प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 6 सितंबर 2021 से लेकर के 3 अक्टूबर 2021 तक शुक्रदेव अपनी ही राशि में रहेंगे और अपनी ही राशि में शुक्रदेव का होना इस बात का संकेत देता है कि लोगों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी जरूर होगी। यानी आर्थिक तौर पर, संसाधनों के तौर पर, व्यापार के तौर पर, नौकरी के तौर पर यदि हम इसका आकलन करें तो ये समय संसार को कुछ बेहतर सुविधाएं देने के लिए होता है। दर्शकों, वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, ऐसे में शुक्र का अपनी राशि में आना इस बात का यह संकेत देता है कि थोड़ी राहत इंसान को जरूर मिलेगी, खास तौर पे आर्थिक तौर पर, व्यापार के तौर पर, नौकरियों के तौर पर और साधन की संपन्नता के तौर पर। इस समय पर आप सोने चांदी के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी देखेंगे। शेयर मार्केट के अंदर भी आप स्टेबिलिटी देखेंगे। उसके अलावा लोगों का अपने संसाधनों को बढ़ाने पर ध्यान रहेगा। लोग अपनी सुख सुविधाओं के साधनों को खरीदने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से व्यापार के अंदर भी तेजी नजर आएगी। वाहनों की बिक्री में थोड़ा इजाफा होगा। सरकार की तरफ से कुछ घोषणाएं होने की संभावना बनेगी। और दर्शकों, उसके अलावा एक समस्या जो इस समय पर चल रही है, जो इनकम टैक्स के पोर्टल को लेकर के है कि वो अभी तक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो 6 सितंबर के बाद से लेकर के और 4 अक्टूबर 2021 के मध्य में इस समस्या के पूर्ण रूप से सही होने की संभावना बनती है, क्योंकि शुक्र यदि स्वराशि के होंगे तो निश्चित तौर पर वो जन सुविधाओं का काम करेंगे और लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान का रास्ता भी आपको जरूर मिलेगा। इस समय पर हम अफगानिस्तान के अंदर भी थोड़ी सी शांति देख सकते हैं, यानी कि तालिबान कुछ समय के लिए हथियारों का प्रयोग ना करे और स्थिति को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करे, ऐसी संभावना भी यहां पर नजर आ रही है। लेकिन दर्शकों, ये बहुत थोड़े समय के लिए है और ये केवल और केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से है। लेकिन दर्शकों, इसके साथ में एक चीज और है कि बुध भी अपनी ही राशि में रहेंगे, उच्च राशि में। यह भी एक अच्छा संकेत है। मंगल आदित्य योग बन रहा है, हालांकि मंगल अस्त है, लेकिन फिर भी यह अच्छा योग है। इस तरह की योग का ब्रह्मांड में बनना, लेकिन थोड़े समय के लिए बनना, यह भी हमारे लिए अच्छी बात है। ये वर्तमान परिस्थिति के अंदर हमें कुछ राहत भी जरूर देगी। दर्शकों, एक चीज को समझना बेहद जरूरी है। मैंने अपने एक एपिसोड में आपसे कहा था कि नवंबर तक समय खराब है, लेकिन एक चीज को समझिए, नवंबर तक का समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब है, लेकिन भारत के लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि भारत की परिस्थितियां इस समय पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्योंकि जब भी किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष का समय सही होता है तो उस समय उस देश की परिस्थितियां भी ठीक जरूर होती हैं। यदि मैं आपको उदाहरण से बताऊं तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की कुंडली के अंदर इस समय गुरु चांडाल योग बन रहा है, जिसके कारण से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो अमेरिका के इतिहास में काला अध्याय कहलाएगा और जिसकी वजह से बहुत बड़ी मानव त्रासदी भी हुई है। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी जो एक गलत निर्णय के कारण से उनकी छवि को खराब भी करती है और जिसका खामियाजा अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है, और हुआ भी यही है। और यही परिस्थिति भारत की कुंडली में भी बनती है। यानी मई 2021 के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी उनको सपोर्ट करती है, जिसके कारण से काफी सारी परेशानियों का समाधान उनके द्वारा निकाल लिया जाएगा, जिसके कारण से भी स्थितियां कंट्रोल में रहेंगी। और दर्शकों, एक वीडियो के अंदर
मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के हैं उनकी कुंडली के अंदर भी ये समय खराब चल रहा है, जो लगभग अगस्त 2021 तक का था। और दर्शकों, आप देखिए, अगस्त 2021 के बाद से वहां के प्रधानमंत्री को एक संजीवनी मिली है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अब पाकिस्तान से हट करके अफगानिस्तान पर शिफ्ट हुआ है, और जिसके कारण से पाकिस्तान को भी फायदा जरूर हुआ है। उसके अलावा दर्शकों, जो कार्य वो भारत के विरुद्ध करना चाहता था, जिसको वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उसकी ओर था, उसको लेकर के भी अब उसको बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ षड्यंत्रों को करने की कोशिश जरूर करेगा। एक तरह से छोटी सी राहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी मिली है, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर भी समय थोड़ा ठीक हुआ है। दर्शकों, जब भी समय बदलता है उसके अनुसार परिणाम भी हमको देखने को जरूर मिलते हैं। थोड़ी सी राहत हिंदुस्तान के अंदर हमें देखने को मिलेगी। आर्थिक तौर पर कुछ बेरोजगारी के आंकड़े भी यहां पर हमें सुधरते हुए नजर आएंगे। नई नौकरियों की संभावना भी जरूर बनेगी। कुल मिलाकर के ये एक माह का समय हमें थोड़ी राहत जरूर देगा आर्थिक मोर्चे पर। दर्शकों, थोड़े से समय के अंतराल का ही ये परिवर्तन है, लेकिन यदि हमारे लिए शुभ है तो मुझे आपको वीडियो के द्वारा ये बताना मेरा फर्ज है कि ये समय हमें राहत जरूर देगा, और इसका हमें भरपूर फायदा भी जरूर उठाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।